Okay, so first of all, formulas of the chapter. First one, equation of a line through a given point. Simple. Equation of a line through a given point and parallel to given vector. Most important topic. Here we want to say the equation of a line passing through a bar. Passing through a bar and parallel to B bar. This equation passing through a bar पैरेलल टू द वेक्टर बी बार. तो इस लाइन का इक्वेशन मुझे चाहिए. सो हियर वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, सिंपल वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन विल बी आर बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू आर. सिंपल r bar is equals to a bar plus lambda b bar, lambda belongs to r. Now Cartesian equation will be if I am putting r bar is equals to x y z, a bar is equals to x1 y1 z1, so our Cartesian equation will be x minus x1 upon l, y minus y1 upon m, z minus z1 upon n. So here passing point a bar is equals to simple x1 y1 z1 and the direction b bar is equals to l m n. I hope you all are clear. Equation of a line passing through a bar, direction is b bar. Okay, now vector equation is equals to r bar is equals to a bar plus lambda b bar. Most important, Cartesian equation will be x minus x1 upon l is equals to y minus y1 upon m is equals to z minus z1 upon m. So most important equation. Next, equation of a line passing through 2 points. Passing through 2 points. सिर्फ आप लोगों को बच्चों फॉर्मूला याद रखनी है और कुछ भी नहीं. एक बार फॉर्मूला आ गई ऑलमोस्ट सारा चैप्टर आगा जाएगा. इस बार यही आप लोगों का रहेगा फंडा. आर बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार माइनस ए बार. क्यों बी बार माइनस ए बार? दिस इज योर लाइन ए बार बी बार. तो डायरेक्शन विल बी, यस डायरेक्शन क्या हो गई, ये ए बार है, बी बार है, तो योर डायरेक्शन विल बी ए बी. सो योर डायरेक्शन विल बी बी बार माइनस ए बार. ओके, तो आर बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार माइनस ए बार वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू आर. दिस इज योर वेक्टर इक्वेशन. ये कैसा इक्वेशन बन गया बच्चा लोग? वेक्टर इक्वेशन. नाउ हम बात करेंगे कार्टेशियन इक्वेशन की. कार्टेशियन इक्वेशन विल बी सिंपल, जो हमने स्ट्रेट लाइन में सीखा है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 minus z1. Yes, it is your Cartesian equation of a line passing through 2 points. तो यहाँ पे जो हमारा ए बार है, बोलो बच्चों क्या है? x1 y1 z1. यस, बी बार है x2 y2 z2.
ओके तो बहुत ही ईजी है। फर्स्ट में था हमारे पास आर बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार, यहाँ पे है आर बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्डा, डायरेक्शन इज बी बार माइनस ए बार। तो आप लोगों को माइंड में रखना है ये इक्वेशन, बहुत ही मस्त मज़ेदार इक्वेशन, ठीक है। एंड अगेन दिस इक्वेशन x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन, y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई वन, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट थिंग इज, एक मैं आप लोगों को टेबल बता रही हूँ, एकदम ध्यान से देखना, कहीं पे भी ये हमारा टेबल नहीं है, बहुत ही मज़ेदार थिंग है, उसमें पूरा चार्ट आ जाएगा। सपोज वी हैव टू इक्वेशंस लाइक आर बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार, ओके ए बार प्लस लैम्डा एल बार ले रही हूँ, चलो आपको अच्छा लगे और थोड़ा समझ आए, ठीक है। ए बार प्लस लैम्डा एल बार, नेक्स्ट इक्वेशन इज आर बार इज इक्वल्स टू बी बार प्लस लैम्डा एम बार, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन है हमारे पास, कितने इक्वेशन है? दो इक्वेशन है। फर्स्ट वन पासिंग थ्रू ए बार, सेकंड वन पासिंग थ्रू बी बार। फर्स्ट की डायरेक्शन एल बार, सेकंड की डायरेक्शन एम बार। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू ओनली वन थिंग, जस्ट वन थिंग, फाइंड एल बार क्रॉस एम बार। क्या फाइंड आउट करोगे? एल बार क्रॉस एम बार। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना चाहती हूँ, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज। फाइंड एल बार क्रॉस एम बार। इफ एल बार क्रॉस एम बार इज इक्वल्स टू 0 बार, इफ एल बार क्रॉस एम बार इज नॉट इज इक्वल्स टू 0 बार। अब यहाँ पे देखना बच्चा लोग, ये 0 बार है, इसका मीनिंग क्या? एल बार एंड एम बार बोथ सेम, और यहाँ पे डिफरेंट। समझ में आया? आप लोगों को पूरा फाइंड आउट नहीं करना है, देख कर ही समझ में आ जाएगा कि ये दोनों सेम है या नहीं। सेम मीन्स मैं एक एग्जांपल दे दूँ, 2 1 2 और ये रहेगा 4 2 4, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, सो बोथ आर सेम। इफ आई विल डू एल बार क्रॉस एम बार, सो इट विल बी 0 बार। तो आपको दिखाई दे रहा है इट विल बी सेम। अगर बोथ आर सेम तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, सिंपल, सिर्फ एक काम, सिर्फ एक काम। जो मैं यहाँ पे बोलूँ वो बहुत ही ध्यान से देखना, मस्त फंडा है, यहाँ आराम से समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बाजू में आप लोगों को बी बार माइनस ए बार भी फाइंड आउट करना है, ओके। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों सेम है, दोनों सेम मतलब कोई भी एक ले लूँ, तो बी बार माइनस ए बार क्रॉस एल बार इज इक्वल्स टू 0 बार। नेक्स्ट वन, बी बार माइनस ए बार क्रॉस एल बार इज नॉट इज इक्वल्स टू 0 बार, ठीक है। अगर ये 0 बार है, राइट, अगर ये 0 बार है, उसका मीनिंग हो गया है both the lines are coincident. Coincident means just only one line, एक ही लाइन है दोनों, यही है L1, यही है L2, ठीक है। सेम वे मैं यहाँ पे बात करूँ, इट इज नॉट इज इक्वल्स टू 0 बार, मतलब बोथ आर पैरेलल, बोथ आर पैरेलल। बात फिनिश। चलो यहाँ पे आ जाते हैं, चलो यहाँ पे एल बार क्रॉस एम बार बोथ आर डिफरेंट, सो क्या होगा? बी बार माइनस ए बार डॉट एल बार क्रॉस एम बार इज इक्वल्स टू 0। देखिए ऑलरेडी क्रॉस है तो मैंने यहाँ पे डॉट ले लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या था? क्रॉस ही नहीं था तो मैंने क्रॉस ले लिया, पहले क्रॉस देन डॉट। तो ये मैं फाइंड आउट करूँगी। अगर इसका आंसर 0 आ रहा है देन लाइन्स आर intersecting, or we can say that
इट इज कोप्लेनर। इसका मीनिंग कुछ ऐसा होगा, दोनों इंटरसेक्टिंग रहेगी और एक ही प्लेन में लाई करेंगे। कहाँ पे लाई करेंगे? एक ही प्लेन में। नाउ नेक्स्ट थिंग की हम बात करें तो यहाँ पे क्या रहेगा? बी बार माइनस ए बार डॉट एल बार क्रॉस एम बार इज नॉट इज इक्वल्स टू 0, देन द लाइन्स आर स्क्यू। लाइन्स कैसी रहेगी आप लोगों की बच्चा लोग? स्क्यू। बोलो समझ में आ गया? स्क्यू मीन्स कुछ ऐसी बात समझ में आ गई। यहाँ पे लाइन्स हमारी रहेगी पैरेलल, यहाँ पे रहेगी स्क्यू। अब मैं आप लोगों को जो फंडा सिखाना चाहती हूँ वो देखिएगा। पहले मैंने क्या बताया? यस, एकदम ध्यान से देखिएगा। हियर आर टू लाइन्स आर बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्बडा एल बार, बी बार प्लस लैम्बडा एम बार। क्या फाइंड आउट करना है? सिंपल, एल बार एंड एम बार को देखो एकदम ध्यान से, एल बार एंड एम बार को। अगर बोथ आर सेम देन या तो फिर पैरेलल या तो फिर कोइंसिडेंट। अब कब पैरेलल होगी, कब कोइंसिडेंट? कोइंसिडेंट मीन्स एक ही लाइन मतलब इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू 0 मीन्स हमने ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखा है बी बार माइनस ए बार, तो बी बार माइनस ए बार क्रॉस एल बार इज इक्वल्स टू 0 बार, देन बोथ द लाइन्स आर कोइंसिडेंट। इफ नॉट इज इक्वल्स टू 0 बार देन लाइन्स आर पैरेलल। देन यहाँ पे इफ बोथ आर डिफरेंट देन क्या करेंगे? बी बार माइनस ए बार डॉट L bar cross M bar is equals to 0, then both the lines are intersecting, or we can say that it is the coplanar. If not is equals to 0, then the lines are skew. अब मुझे दोनों लाइन के बीच में डिफरेंस मतलब कि डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे तो डिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबल कहाँ पे है? पैरेलल वाले केस में एंड स्क्यू वाले केस में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पैरेलल वाला केस आपको बता रही हूँ। distance between two parallel lines, डिस्टेंस से ऑलवेज कैसा रहेगा? मॉड्यूलस में। क्या नॉट इज इक्वल्स टू 0 मैंने बताया, वही लिख दो, बी बार माइनस ए बार क्रॉस एल बार, अपॉन में आ जाएगा वही मोड एल बार। सेम वे यहाँ पे भी यही क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। इन दोनों के बीच में मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। अब दोनों स्क्यू लाइन के बीच में डिफरेंस, राइट? बी बार माइनस ए बार डॉट एल बार क्रॉस एम बार, जो नॉट इज इक्वल्स टू 0 है ना, वही बी बार माइनस ए बार डॉट एल बार क्रॉस एम बार, और जो डायरेक्शन था वही मॉड्यूलस में। सब कुछ मॉड्यूलस में रहेगा बच्चा लोग, क्योंकि यस इट इज़ अ डिस्टेंस एंड डिस्टेंस आर ऑलवेज पॉजिटिव। सिर्फ एक यही फंडा ध्यान में रखो, ऑटोमेटिकली आप लोगों का हो जाएगा। समझ में आया? तो ये था हमारा मेन पॉइंट जो समझने लायक। तो टोटल लाइन कैसे हो सकती है? कोइंसिडेंट, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग एंड स्क्यू। ओके, कोइंसिडेंट मीन्स 0 बार, इंटरसेक्टिंग मीन्स 0, राइट? यहाँ पे बी बार माइनस ए बार क्रॉस एल बार 0, यहाँ पे बी बार माइनस ए बार डॉट एल बार क्रॉस एम बार 0। यहाँ पे बी बार माइनस ए बार क्रॉस एल बार इज नॉट इज इक्वल्स टू 0 बार है, देन इट इज पैरेलल। बोलो समझ में आ गया पूरा फंडा? ओके, तो समझ लेना और अच्छे से बेटा लिख लो एकदम ध्यान से ये फंडा। ओके, गेटिंग और नॉट? बहुत ही अच्छा है टॉपिक। नेक्स्ट वन, एंगल बिटवीन टू लाइंस। बट ये टॉपिक निकल गया है बेटा, ओके, देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, सिंपल मैं बता रही हूँ, एल बार डॉट एम बार अपॉन मोड एल बार मोड एम बार। ठीक है, एल बार डॉट एम बार मॉड्यूलस में अपॉन मोड एल बार मोड एम बार। तो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट लाइन का टॉपिक पूरा हो जाता है। दो थिंग आप लोगों को माइंड में रखनी है, डिस्टेंस बिटवीन टू
स्क्यू लाइन्स एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स। नाउ हम आगे बढ़ते हैं बेटा प्लेन के टॉपिक पे। यस चलो प्लेन में आ जाते हैं, प्लेन में बैठ जाते हैं और कहीं घूमने जाते हैं। सिंपल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। ओके तो आर बार डॉट एन कैरेट इज इक्वल्स टू डी। अब ये एन कैरेट क्या है? सपोज कि ये हमारा प्लेन का इक्वेशन है, तो ये प्लेन के इक्वेशन के परपेंडिकुलर, राइट, परपेंडिकुलर मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन, तो ये रहेगा आप लोगों का नॉर्मल। तो इक्वेशन आ गया आर बार डॉट एन कैरेट इज इक्वल्स टू डी। इफ एन कैरेट इज इक्वल्स टू वी हैव एलिमेंट r bar is equals to x y z, so we will get its Cartesian equation lx plus my plus nz is equals to d. It is called a Cartesian equation of a plane and it is called a vector equation. ओके बहुत ही ईजी है, सिंपल माइंड में रखना है। आर बार डॉट एन कैरेट, अगर एन कैरेट नहीं है ना तो आप क्या करेंगे, एन कैरेट बनाओगे। एन कैरेट मीन्स यूनिट वेक्टर। अगर एन बार है तो मॉड्यूलस ऑफ एन बार से डिवाइड कर लीजिए, ऑटोमेटिकली यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। एक तो आप लोगों के पास पासिंग पॉइंट है, मतलब कि ए बार है, एंड उसका नॉर्मल जो है वो दिया गया है एन बार। सिंपल नॉर्मल दिया गया है, नॉर्मल मीन्स डायरेक्शन दी गई है, एंड उसका पासिंग पॉइंट ए बार दिया गया है। ठीक है, तो आपका इक्वेशन ऑफ अ प्लेन यस वो आ जाएगा सिंपल आर बार डॉट एन बार इज इक्वल्स टू ए बार डॉट एन बार। बोलो क्या आ जाएगा, आर बार डॉट एन बार इज इक्वल्स टू ए बार डॉट एन बार। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे आर बार को ले रही हूँ एक्स वाई जेड। ओके सिंपल आर बार को ले रहे हैं एक्स वाई जेड, एन बार को ले रहे हैं ए बी सी, इसको ले रहे एक्स वन वाई वन जेड वन, एन बार मीन्स ए बी सी, इसको ले रहे हैं ए बार पासिंग पॉइंट x1 y1 z1। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आंसर हमारा लोगों का क्या आ जाएगा, सिंपल मैं बताऊँ तो। ठीक है, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इज इक्वल्स टू 0। तो दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल आर बार डॉट एन बार इज इक्वल्स टू ए बार डॉट एन बार। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मतलब कि ए बार है, बी बार है, सी बार है। ठीक है, तो मैं आपको एक ही फंडा बता रही हूँ, ऐसा कुछ भी आए ना सिंपल उसका कार्टेशियन इक्वेशन लिख दीजिए। कैसे मैं बताऊँ, ए बार है आप लोगों के पास x1 y1 z1। ठीक है, बी बार है x2 y2 z2, सी बार है x3 y3 z3। ठीक है, अब आप लोगों को कार्टेशियन इक्वेशन देखना है। कार्टेशियन इक्वेशन मीन्स ओके, तो x माइनस x1, x2 माइनस x1,
x3 minus x1, y minus y1, y2 minus y1, y3 minus y1, z minus z1, z2 minus z1, z3 minus z1 is equals to 0. दिस इज योर कार्टेशियन इक्वेशन. यही अप्लाई करना है. सिंपल कोई भी एक पॉइंट ले लो. मैंने यहाँ पे x1 y1 z1 ले लिया, सब में से माइनस किया, सब में से माइनस किया, x माइनस x1, x2 माइनस x1, x3 माइनस x1, बात फिनिश. तो दिस इज योर कार्टेशियन इक्वेशन. कोई पूछे कि वेक्टर इक्वेशन बताओ तो क्या प्रॉब्लम है यार, बता दो. ये क्या था, x माइनस x1, तो r बार माइनस a बार. डिटर्मिनेंट मीन्स डॉट एंड क्रॉस बोथ. ठीक है, तो b बार माइनस a बार क्रॉस c बार माइनस a बार इज इक्वल्स टू 0. दिस इज योर वेक्टर इक्वेशन. ठीक है, तो मैंने यहाँ से ये वाला इक्वेशन बनाया. समझ में आया? बहुत इजी पॉइंट है. चलो आगे बढ़ते. इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन. इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन. x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल्स टू 1. सपोज मैं बता दूँ कि ये हमारा एक्सिस है. ठीक है, x एक्सिस को a पॉइंट में, y एक्सिस को b पॉइंट में, यहाँ पे c पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है. ठीक है, मतलब कि a 0 0 यहाँ पे रहेगा 0 b 0 एंड यहाँ पे रहेगा 0 0 c. कुछ ऐसा इंटरसेप्ट कर रहा है. ठीक है, तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, नाउ अनदर मोस्ट टाइम भी फंडा. Plane passing through intersecting of the two planes. Plane passing through intersecting of two planes. याद रखो π1 प्लस लैम्डा π2 इज इक्वल्स टू 0. ये आपको बताना है. फिर कंडीशन सेटिस्फाई करवाइए, फिर इसमें अगेन रख दीजिए हमारा आंसर. सिंपल π1 प्लस लैम्डा π2 इज इक्वल्स टू 0. बहुत ही मस्त इक्वेशन है, थोड़ा सा माइंड में रखना है. ठीक है, नाउ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन. नेक्स्ट टॉपिक. Distance of a point from a plane. Distance of a point from a plane, right? Suppose you have given that the equation of a plane like this: ax plus by plus cz इज इक्वल्स टू डी. और कुछ ऐसे फॉर्म में मैं सिंपल आपको बता दूँ, राइट, आर बार डॉट एन बार इज इक्वल्स टू डी. कुछ भी ऐसा फॉर्म है तो पहले आप लोगों को एक काम करना है, इज इक्वल्स टू 0 फॉर्म बनाना है. इसको क्या करना है, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करो, इज इक्वल्स टू 0 बनाओ. ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस डी इज इक्वल्स टू 0. अब मुझे पॉइंट से, ये हमारा प्लेन है, ये हमारा पॉइंट है, इसके डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. पॉइंट कौन सा है, x1 y1 z1. ये हमारा प्लेन है पाई. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अगर आप लोगों को फाइंड आउट करना है तो इस इक्वेशन में आप लोगों को पॉइंट रख देना है और कुछ नहीं. इस इक्वेशन में पॉइंट रख दो. ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस डी अपॉन में क्या आ जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ एन बार. बस बात फिनिश. क्या किया मैंने, प्लेन के इक्वेशन में पॉइंट को सेटिस्फाई कर दिया, प्लेन के इक्वेशन में पॉइंट को सेटिस्फाई कर दिया. x की जगह पे x1 y1 z1 अपॉन में सिंपल मॉड्यूलस ऑफ एन बार. मॉड्यूलस ऑफ एन बार मीन्स अंडर रूट ऑफ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो आपको पता है. नाउ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन.
वो भी बहुत ईजी है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स। क्या करेंगे, सिंपल d1 माइनस d2 अपॉन मोड n बार। ओके, ये एक इक्वेशन है, d1 माइनस d2 अपॉन मोड n बार, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। बोलो बात फिनिश। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर भी फिनिश हो जाता है बच्चों, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो एक बात जो मैंने आप लोगों को बताई, ये बात थोड़ी सी माइंड में रखनी है, लाइन एंड प्लेन बोथ आर वेरी इजी। बच्चों को ये चैप्टर हार्ड लगता है बिकॉज दे डोंट नो एनी फॉर्मूला, राइट। तो प्लीज़ अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए मेरा ये फंडा, ठीक है। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं उसके एमसीक्यूज पे। ओके, फर्स्ट एमसीक्यू बहुत ही ध्यान से देखना है। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, पासिंग थ्रू मतलब कि ए बार, उसके जो डायरेक्शन कोसाइंस है, राइट, डायरेक्शन कोसाइंस मीन्स एलिमेंट, एलिमेंट मीन्स कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा। क्या दिया गया है एलिमेंट, यस कॉस 2π/3 मतलब कि -1/2, कॉस 5/4 1/√2, कॉस 5/3 1/2। तो ये आप लोग की आ गए डायरेक्शन, मतलब कि बी बार बोल दो, ये ए बार पासिंग पॉइंट, बोलो बोलो बोलो, पासिंग पॉइंट है, डायरेक्शन है, सिंपल, आर बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार। नाउ इट इज इजी और नॉट, मुझे बता दो। ये इक्वेशन आ गया। अरे यार नहीं आता है कैसे लिखना है, उसको कार्टेशियन इक्वेशन में बताया है ना। तो सिंपल, x माइनस 0 अपॉन 1, y माइनस 0 अपॉन -√2, z माइनस 0 अपॉन -1, ठीक है। द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 3, 4, 5 एंड 4, 5, 6, उसका डायरेक्शन कोसाइन ही चाहिए, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन। अब उसकी डायरेक्शन चाहिए मतलब कि बी बार माइनस ए बार, बी बार माइनस ए बार देखिए तो 1, 1, 1, बट कोसाइन चाहिए डायरेक्शन। तो क्या करेंगे, यस उसके मॉड्यूलर से डिवाइड कर दो, अपॉन में लगा दो √3, बात फिनिश, डन। चलिए, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये लाइन कैसी है, पहले तो इस लाइन को प्रॉपर वे में लिखो, x माइनस 0 अपॉन 2, y माइनस 0 अपॉन 1, z माइनस 0 अपॉन 3, सेकेंड वन, यस x माइनस 2 अपॉन 2, y प्लस 1 अपॉन 1, z माइनस 3 करो तो 3। देखिए आप लोग 2, 1, 3, 2, 1, 3 डायरेक्शंस आर सेम, या तो फिर कोइंसिडेंट या तो फिर पैरेलल। बट एक काम कीजिए, मैंने बताया था क्या करना है, इफ़ बी बार माइनस ए बार क्रॉस एल बार इज इक्वल्स टू 0 बार आ रहा है तो कोइंसिडेंट, और नॉट इज इक्वल्स टू 0 बार आ रहा है तो पैरेलल। बी बार माइनस ए बार देखिए, बी बार क्या है 2 -1 3, ओके, ए बार तो 0 0 0, तो 2 -1 3 क्रॉस 2 1 3, बोलो 0 बार आएगा, नहीं आएगा। सो यस इट इज अ पैरेलल, क्या आंसर आ गया मेरा, पैरेलल। बोलो ओरली सॉल्व हो गया। ओके बच्चा लोग, बहुत ही ईजी कंसेप्ट है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एमसीक्यूज, राइट। द इक्वेशन ऑफ द plane passing line passing through origin and parallel to y axis, y axis को y axis means 0 1 0, origin से पास हो रहा है मतलब ए बार 0 0 0 आता है फंडा, यस और नो, आर बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार, और वी कैन से दैट x माइनस x1 अपॉन एल, y माइनस y1 अपॉन m, z माइनस z1 अपॉन n, ठीक है। Okay, very easy concept. Now fifth number MCQ. The equation of the line passing through A and perpendicular to the AB. Right, आप देख सकते हैं कि AB डायरेक्शन जो है उसको परपेंडिकुलर, ठीक है। AB डायरेक्शन जो है ना उसको परपेंडिकुलर, पहले तो मुझे AB फाइंड आउट करके बताइए। AB मीन्स बी बार माइनस ए बार, 13 + 2 15, -3 - 2 -5, 13 - 3 10, कुछ ऐसा,
ठीक है, तो ए बी को भी परपेंडिकुलर, मतलब ये भी नहीं आएगा ये भी नहीं आएगा, ठीक है। क्यों? ए बी को परपेंडिकुलर डायरेक्शन चाहिए, राइट। ए बी डॉट में ये करूँ तो ज़ीरो आ जाएगा, मतलब या तो फिर ये आएगा या तो फिर ये आएगा। अब किससे पास हो रही है ये लाइन? -2 2 3, तो देख सकते हैं -2 कहाँ पे है? -2, यस, ये 2 एंड ये 3, तो आ गया इक्वेशन। यस, क्लियर है। इफ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन ए इज इक्वल्स टू, अब दोनों लाइन कैसे एक दूसरे को परपेंडिकुलर, ये उसका यस एल बार क्या है 2a5, एम बार क्या है 3 - AA, दोनों लाइन परपेंडिकुलर, मतलब एल बार डॉट एम बार इज इक्वल्स टू 0 ले लो। क्यों? एल बार इज परपेंडिकुलर टू एम बार, ठीक है। एल बार डॉट एम बार इज इक्वल्स टू 0, 6 - a² + 5a इज इक्वल्स टू 0, बस इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। द लाइन्स आर कोप्लेनर, कोप्लेनर के लिए मैंने कंडीशन बता दी थी, यस और नो, बी बार माइनस ए बार डॉट एल बार क्रॉस एम बार इज इक्वल्स टू 0, बट मैं ऐसा मान रहा हूँ सिंपल यार, डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, ऊपर रहेगा बी बार माइनस ए बार, नीचे एल बार, नीचे एम बार, ठीक है। बी बार माइनस ए बार क्या है 1 - 1 1, ठीक है। एल बार क्या है k1 1, ये क्या है 1 1 k, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो यार, आंसर 0, मतलब ये इतनी लंबी वाली मेथड मत करो। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 4 9 8 एंड 3 - 2 1, ओके, दो में से पास हो रही, 2 पॉइंट्स में से, 2 पॉइंट्स में से, मतलब कि मुझे क्या करना है? यस, सिंपल एक ही बात ना, यस, क्या आएगा? आर बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार माइनस ए बार, ओके। अब थोड़ा सा कुछ न्यू टॉपिक पे चलते हैं जो आपको इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, एंगल तो नहीं आने वाला है, ओके। कुछ ऐसे ही मैं यहाँ पे आपको करवा रही हूँ जो इस एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, हैविंग द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन मीन्स एल बार क्रॉस एम बार इज इक्वल्स टू 0 बार, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, मतलब डॉट प्रोडक्ट इज 0। वेक्टर फॉर्म आराम से फाइंड आउट कर सकते हो, ये फाइंड आउट करना आ जाना चाहिए बच्चा लोग, सिखा दूँ कैसे करना है? चलो सिखा देती हूँ। ये 3x + 1 6z - 2 y - 1 इज इक्वल्स टू 0, तो ये देखिए y - 1 इज इक्वल्स टू 0, मतलब कि अपॉन में 0, ठीक है। यहाँ पे देखना, x को मुझे डिवाइड करना है 1/3 से, तो x + 1/3, ओके, अपॉन में कुछ नहीं है तो ऊपर नीचे दोनों साइड डिवाइड करेंगे 1/3, यहाँ पे 6 से डिवाइड करेंगे z - 2/6 अपॉन 1/6, ठीक है ना। कुछ नहीं है इसलिए मैंने किया ये सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही इक्वेशन बनेगा, ओके। नाउ x - 1/3 अपॉन 1/3, z - 1/3 अपॉन 1/6, y - 1 अपॉन 0, तो इसका क्या रहेगा? पहले तो वो देखिएगा, ये x है, ये y है, ये z है, तो सिंपल -1/3 1/3, ये ए बार, बी बार क्या रहेगा उसका डायरेक्शन 1/3 1/6 0, सॉरी 0 बीच में आ जाएगा, है ना, इसलिए प्रॉपर वे में लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आप ऐसे ही 1/3 0 1/6, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे डायरेक्शन को हम कुछ भी कर सकते हैं, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो 2 0 1, डन, तो हमारी डायरेक्शन हो गई, तो आंसर विल बी योर फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। ये फाइंड आउट करना आ जाना चाहिए, देन यू आर द बेस्ट। लाइंस कैसी है वो फाइंड आउट करना है, ये एक इक्वेशन आ सकता है। तो यहाँ पे बताया है कि स्क्यू लाइंस, क्यों स्क्यू लाइंस? स्क्यू लाइंस मीन्स बी बार माइनस ए बार डॉट एल बार क्रॉस एम बार विच इज नॉट इज इक्वल्स टू 0 बार, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट नहीं है, ये इमेज का भी नहीं है, यस।
लाइन्स आर पैरेलल, इफ़ द लाइन्स आर पैरेलल, जैसे कि आपको पता है बी बार माइनस ए बार डॉट एल बार क्रॉस एम बार इज नॉट इक्वल्स टू 0 बार एंड एल बार क्रॉस एम बार इज इक्वल्स टू 0 बार ले लीजिए। एंगल नहीं है, एंगल भी नहीं है, यह कार्टेशियन इक्वेशन ओके 2 पॉइंट वाला आता है। ओके अच्छे वाले जब मैं एमसीक्यू करवा रहा एंगल नहीं है। वेक्टर इक्वेशन अभी मैंने सिखाया कैसे करना है। यहाँ पर मुझे एक्स पहले लेना है तो एक्स माइनस 3 अपॉन माइनस 3, वाई का कोई भी आगे वाला नहीं चाहिए, वाई माइनस 3/2 अपॉन 5/2, जेड माइनस 0 अपॉन 2। आई थिंक इट्स क्लियर राइट। द लाइन्स कैसी है वो मैंने सिखा दिया है, कोई भी एक आ सकता है इसमें से, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला नहीं पूछा जाएगा, वो हमारा यस एग्जाम्पल के फॉर्म में ही आएगा बच्चों। मान रही हूँ कि यहाँ पे इतना आई थिंक इनफ है। ओके आगे वाले कोई भी एमसीक्यू नहीं आ सकते, ठीक है। ऑलमोस्ट आई थिंक लाइन्स आर क्लियर सबको, है ना। तो आज मैंने यहाँ पे आपको लाइन जो है वो पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी तो एंगल वाले कोई भी काम के नहीं है, सिंपल आपको यहाँ पे लाइन ही देखना था। ओके लाइन डन, ऑल डन, ऑल डन, ग्रेट। तो नेक्स्ट में हम देखने वाले हैं प्लेन और बाकी बचे वाले एमसीक्यू। ओके 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 यहाँ पे प्लेन है, प्लेन आया, प्लेन आया, कहाँ आया, ओके 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 कहाँ पे प्लेन प्लेन प्लेन, यस यस। ओके तो कल ही हम देखेंगे प्लेन के अच्छे वाले एमसीक्यू, ठीक है। ओके।